बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या ख़ानदान में शादियाँ या यूँ कह लें कि कज़न मैरिज से बच्चों में पैदाइशी नुक्स का ख़तरा बढ़ता है? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं, बल्कि इनके बुनियादी जीनियाती उसूलों से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। ये बताने की ज़रूरत नहीं पाकिस्तान में ख़ानदान में शादियों का रिवाज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि अक्सर अफराद के आबा व अजदाद एक ही होते हैं। जीनियाती एतबार से बात की जाए तो अगर आबा व अजदाद के DNA का 0.20% हिस्सा शेयर करते हैं तो इसके मुकाबले में थर्ड कज़न से DNA शेयर करने की शरह 0.78%, सेकंड कज़न में 3.12% और फर्स्ट कज़न में 12.5% होती है। और जितना ज़्यादा एक दूसरे से DNA शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा जीनियाती अमराज जैसे थैलीसीमिया और दीगर औलाद में सामने आने का इम्कान बढ़ेगा। ताहम इस बारे में मज़ीद बात करने से पहले एक हकीकत जान लेना ज़रूरी है कि औलाद में जीनियाती मर्ज़ उस वक्त मुंतकिल होगा जब आपके जीन्स में मसला होगा। CFTR नामी मर्ज़ है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे जीन में नुक्स के बायस होता है, मगर इस मर्ज़ का शिकार होने के लिए आपके अंदर नाकिस जीन की 2 कॉपियों की ज़रूरत होगी। अगर सिर्फ एक में मसला है तो आप में ये मर्ज़ सामने आएगा, मगर ये नुक्स आप आगे अपनी औलाद में ज़रूर मुंतकिल कर सकते हैं, और वो भी इस सूरत हाल में जब आपके जीन में ये नुक्स हो और शरीक हयात के जीन में भी। अगर दोनों में कोई एक ठीक होगा तो बच्चों के बीमार होने का ख़तरा नहीं होगा। ताहम वालिदैन के जीन्स में ये मसला हो तो बच्चों में बीमारी का ख़तरा और 2 नाकिस जीन्स मौरूसी तौर पर मुंतकिल होने का ख़तरा 25% ज़्यादा होता है। तो अब बात करते हैं कि कज़न मैरिज ख़ुसूसन फ़र्स्ट कज़न, चचा और ताया की औलाद में शादी कितनी ख़तरनाक हो सकती है, जिसके लिए ये तखमीना लगाना होगा कि दोनों कज़न में एक जीनियाती मर्ज़ की कॉपी का इम्कान कितना होता है। इसका हिसाब किताब तो काफ़ी पेचीदा है, मगर साइंसदानों के मुताबिक कज़न मैरिज से बच्चों में किसी मौरूसी मर्ज़ का ख़तरा 4 से 7% तक बढ़ता है, जबकि आम आबादी में ये 3 से 4% है। सुनने या पढ़ने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, मगर तो सिर्फ एक जीनियाती मर्ज़ की बात है, जबकि शुजर नसब में ऐसे हज़ारों अमराज छुपे हो सकते हैं। फिर अगर बच्चे मुस्तकबिल में अपने फर्स्ट कज़न से शादी करें और उनके बच्चे भी यही रिवायत आगे बढ़ाएं तो आने वाली नस्लों में तबाही का बायस बन सकती है, क्योंकि वो भी मुमकिना तौर पर पुराने जीन्स को रिसाइकल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर 2 थैलीसीमिया माइंस अफराद बेखबरी में आपस में शादी कर लें तो उन्हें मुस्तकबिल में तल्ख तजुर्बात का सामना होता है और उनके यहाँ पैदा होने वाली औलाद को थैलीसीमिया मेजर हो जाता है। रवा साल आयरलैंड की एक क्वींस यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया था कि कज़न मैरिज के नतीजे में उनके बच्चों में शिज़ोफ्रेनिया जैसे मर्ज़ का इम्कान 2 गुना बढ़ जाता है। तहकीक के मुताबिक इस तरह के अमराज वालिदैन से बच्चों में मखसूस DNA के 22 वर्षे में मुंतकिल होते हैं, जैसे सीखने में मुश्किलात और जहनी माजूरी वगैरह। दुनिया में हर 10 में से 1 बच्चे के वालिदैन एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। मुहक्किकीन का कहना था कि तहकीक के नताइज चौंका देने वाले हैं, क्योंकि आम तौर पर किसी शख्स में शिज़ोफ्रेनिया का ख़तरा 0.3 से 0.66% तक होता है। ताहम रिश्तेदारों की आपसी शादियों से यह ख़तरा 0.6% से 1.32% तक बढ़ जाता है। इस तरह आम अफराद में डिप्रेशन का ख़तरा ज़िंदगी में 10% तक होता है, मगर कज़न मैरिज के नतीजे में यह ख़तरा 30% तक पहुँच जाता है। गुज़िश्ता साल लाहौर में चिल्ड्रंस अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम एक वर्कशॉप में तिब्बी माहिरीन का कहना था लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSD कहलाई जाने वाली जीनियाती बीमारी से नवमौलूद बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए कज़न के दरमियान या ख़ानदान में शादी के रुझान की हौसला शिकनी होनी चाहिए। इस बीमारी में मुब्तला बच्चों का अगर शुरू में ही इलाज ना करवाया जाए तो वो बमुश्किल 5 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। LSD के इलाज से बच्चों में अमवात में कमी लाई जा सकती है, लेकिन ये बहुत महंगा इलाज है। तो जहाँ तक कज़न से शादी की बात है तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं, अगर तिब्बी मुआयना करा के जीनियाती अमराज के ख़तरे की जांच पड़ताल की जाए। ताहम इसे ख़ानदानी रिवायत बनाने से ग्रेज़ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो सी फर्स्ट के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें।